शास्त्र कहते हैं मनुष्य अगर गिरना चाहे तो वह राक्षसों से भी नीचे गिर सकता है और मनुष्य अगर उठना चाहे तो वह देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। भगवद गीता से कितने लोगों कितने महापुरुषों ने अपना जीवन बदल लिया है। अगर आपने भागवत गीता पढ़ी है और आपको लगता है कि सिर्फ भगवान की पूजा कैसे की जाए तो आप बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि भगवत गीता या ग्रंथ एक पवित्र किताब ही नहीं, भगवत गीता में पवित्र ज्ञान मिलता है जो आपको अंदर से पवित्र करता है। भगवत गीता के ग्रंथ में हुई एक धनुष नीचे गिरा देने वाले योद्धा को महान सर्वश्रेष्ठ योद्धा बना दिया। अर्जुन हार चुका था, उसकी मदद से श्री कृष्ण ने की थी, इसी कारण अर्जुन सब श्रेष्ठ योद्धा और विजेता बना दिया। अगर आप भी किसी मकसद को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए आपको इस पवित्र गीता का ज्ञान जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। जिस तरीके अर्जुन को एक विजेता बनाया गया, इस तरीके भागवत गीता में हर परिस्थिति का हल है। आप चाहे कोई भी हो, किसी भी आयु के हो, इस पवित्र गीता में हर प्रश्न का हल है। भगवत गीता में कहा गया है एक ही मात्र शस्त्र है जिसका जन्म भगवान के मुख से हुआ है, वह श्रीमद् भागवत गीता है। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन घबरा गए तब श्री कृष्ण जी जीत का गायन किया था, वह श्रीमद् भागवत गीता है। इस सृष्टि में पूजनीय एकमात्र देव है, वह भगवान श्री कृष्ण है। एकमात्र मंत्र है, वह उनका नाम है। एक मंत्र है, वह उनकी आराधना है। श्रीमद् भागवत गीता का जितना भी अध्ययन किया जाए, जितना भी पढ़ा जाए, जितना भी समझा जाए, उतना ही कम है। भगवत गीता को जितनी बार पढ़ा जाता है, जितनी बार सुना जाता है, कितनी बार हमें नया ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए एकांत और शांति में बैठकर भागवत गीता को बार बार पढ़ना चाहिए। जब तक उसका ज्ञान आपको प्राप्त न हो, आपके मस्तिष्क में पूरी तरीके से पहुंचे ना, तब तक भागवत गीता का अध्ययन करते रहना चाहिए। आज हम भागवत गीता का प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। ऐसी कौन सी चीज है जो आपके जीवन में आगे बढ़ने से आपको रुकती है? धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, मेरे पुत्र और पांडु पुत्र एकत्र होकर एक साथ मिलकर क्या किया? धृतराष्ट्र अज्ञानता का प्रतीक है और संजय धैर्य प्रतीक्षा के प्रतीक है। संजय संयम है। धृतराष्ट्र संजय के रूप में सुनता है, देखता है, समझता है और यह जानने की कोशिश करता है सही कौन सा रास्ता है। धृतराष्ट्र वह है जिसकी दृष्टि अपने पुत्र दुर्योधन है। धृतराष्ट्र का मोह तब तक रहेगा जब तक उसका पुत्र दुर्योधन जिंदा है। धृतराष्ट्र की दृष्टि कौरवों पर है। भगवत गीता के पहले अध्याय में शंख बजाने की बात कही गई है। कौरवों में दुर्योधन बहुत ही खुश हो रहा था क्योंकि उसके बाद बहुत विशाल सेना थी। पांडवों और कौरवों के लिए गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य दोनों ही एक थे। पांडवों और कौरवों के लिए गुरु द्रोणाचार्य एक ही थे। पांडव और कौरव दोनों ही एक थे क्योंकि वह चचेरे भाई थे। ये युद्ध पारिवारिक युद्ध था। इस युद्ध में हर कोई जीतने के इरादे से रणभूमि में आया था। इस अध्याय के 15वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, ऋषिकेश ने अपना पंचन शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया और भीम ने भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह विभिन्न इंद्रियों के स्वामी है। सारे जीव उनके ही अंश हैं। भगवान सभी जीवों की इंद्रियों में रहकर उनके हृदय को निर्देशित करते हैं। यहाँ पर कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की इंद्रियों को निर्देशित करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, जो मेरा रथ है उसे दोनों